सबसे बड़ी दुख की बात क्या है सर, ये पंडा पुजारी सब जो है सो कितना दुर्व्यवहार करता है। पैसा दीजिए तो माथा टेकिए, पैसा नहीं तो भागो भागो। ये कहाँ पर हुआ? बनारस में भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, विंध्याचल में भी है, प्रयागराज में भी ऐसे करता है कि पैसा दो पैसा दो। नहीं, प्रयागराज में आपके साथ हुआ नहीं है? प्रयागराज में भी किया है कि पैसा दीजिए गंगा जी में, फलना चीज लीजिए। अरे बाबा, गंगा जी को हम लोग को देने की इच्छा होगी, आप अपने दे देंगे ना हम लोग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। दोस्तों, यह अतिथि हैं जो नेपाल से आए हुए हैं और यह भारत के पवित्र स्थलों का दर्शन करने के लिए आए हुए थे, लेकिन उसमें कई ऐसे व्यवधान आ गए जिसको आप देखेंगे या सुनेंगे तो आपका हृदय भी मचल जाएगा। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या उनके साथ हुआ, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम नेपाल से आए हुए हैं जी। कैसा आपका यात्रा रही है? यात्रा तो ठीक ही रहा जी। आपके साथ कोई घटना होया है। क्या हुआ? फर्स्ट हुआ है, आपको जब आते हैं हम लोग को जो कार्ड बनाते हैं जी उसमें हम लोग को दगाबाजी करता है। जी 5,000 को कार्ड भरते ब्लॉक कर देता है। जी हाँ, उसके बाद फोन भी करते स्विच ऑफ कर लेता है। जी तो हम लोग कैसे मतलब टूल टैक्स पार करेंगे? जी हम तो इंडिया को विश्वास करते हैं ना कि हमारा भाई है ना, इसीलिए ना है ना 5,000 या 10,000 तीर कर आते हैं, फिर भी वो ब्लॉक कर देता है। ये टूल टैक्स वाला जितना होता है बनाने वाला वो सब बंद कर देता है। ये तो ठीक है। दूसरा नंबर का, हम मोदी सरकार से या योगी सरकार से यही करेंगे कि हम लोग नेपाल या इंडिया सब भाई भाई है, एक नौता तरह है। फिर भी हम लोग का यहाँ गाड़ी वाला साइड भी नहीं देता है, फिर भी हेपता है और रास्ते में भी ठोकर मार देता है गाड़ी का। सब मतलब लुकिंग ग्लास जहाँ से लगकर साइड तक फोड़ देता है, ठोकर मार के चला जाता है। हम लोग का कोई वैल्यू नहीं करता है। हम यही कहेंगे मोदी सरकार को इससे सुधारे। हम लोग आप लोग आते हैं इंडिया में मतलब देखने के लिए, टूरिस्ट में आते हैं, जैसे इंडियन गाड़ी जाते हैं आप नेपाल में, हम लोग मेहमान जैसा मानते हैं, वैसे यहाँ पर मेहमान जैसा होना चाहिए। कुछ चोरी चपाटी नहीं होना चाहिए और कुछ सुबह दो बचाना चाहिए। मतलब ठीक यहाँ हम नेपाल से आते हैं, किसी का घटने हो जाएगा, ये हो जाएगा, कौन आएगा इंडिया टूर करने कोई नहीं आएगा ना। इस खबर से बहुत गलती होगा ना। हम योगी सरकार से यही कहेंगे कि इसको सुधारे। जो ट्रक वाला होता है वो जबरदस्ती बस में ठोकर मार के भागता है यहाँ पर, जिसमें यात्री रहता है, यात्री घटना होता है, कौन देगा यहाँ का छाती, कौन लेगा? इसीलिए हम यही कहेंगे कि योगी सरकार इसको सुधारे, मोदी सरकार इसको सुधारे। आपके साथ क्या कुछ हुआ ऐसा? सब ठीक है हुआ। और यहाँ मंदिर में किए तो मंदिर पे झारखंड में काशी बनारस गए थे, वहाँ पर जबरदस्ती 50-100 रुपए देते थे, तो खुला नहीं था वो तो देना पड़ेगा, तो चढ़ाएंगे तो मंदिर सबने 100-50 देगा तो वो भी ले लेते हैं, वो वापस नहीं देते हैं। आपके साथ क्या हुआ? क्या ऐसा कुछ हुआ? देखिए, कुछ घटना नहीं। हम लोग के साथ गाड़ी में हम आए हुए हैं, हम लोग सभी बम एक ही नेपाल से आए, जनकपुर धाम से आए हैं। सबसे बड़ी दुख की बात क्या है सर कि हम लोग जब यहाँ आए हैं, ये पंडा पुजारी सब जो है सो कितना दुर्व्यवहार करता है। पैसा दीजिए तो माथा टेकिए, पैसा नहीं तो भागो भागो। ये कहाँ पर हुआ? बनारस में भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, विंध्याचल में भी है, प्रयागराज में भी ऐसे करता है कि पैसा दो पैसा दो। नहीं, प्रयागराज में आपके साथ हुआ नहीं है? प्रयागराज में भी किया है कि पैसा दीजिए गंगा जी में, फलना चीज लीजिए। अरे बाबा, गंगा जी को हम लोग को देने की इच्छा होगी, आप अपने दे देंगे ना हम लोग? नहीं देंगे सर, जहाँ देने की इच्छा होगी अपने दे देंगे। है जबरदस्ती करने की क्या बात है? सो कहिए तो पहले पंडा पुजारी को क्या रखे हैं सरकार? पंडा पुजारी को रखे हैं मंदिर में, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था किया है सरकार की? जितना यात्री आवे उनसे सब घिसेट के पैसा लिया जाए। आपके साथ क्या हुआ? हम लोग के साथ तो वैसे ही वही हुआ ना कि मंदिर में जाते हैं तो पंडित पुजारी लोग सब ऐसे बोलता है कि 100 रुपया रखो, 50 रुपया रखो, नहीं रखेंगे तो दर्शन भी करने के लिए धकेल के बेलगाता है कि दर्शन भी नहीं करने देते हैं अच्छा तरीका से। और जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर खाली पैसे। हम लोग टूर में आए हैं तो बस भी लगाने के लिए दिक्कत है, कहीं पर पानी भी नहीं मिल रहा है, कहीं पर लगाते हैं तो रोड पर जो आदमी रहता है लोकल वो बोलता है नहीं यहाँ पर से नहीं लगाओ, यहाँ से दूसरा जगह जाओ। ऐसे ही होता है, दुर्व्यवहार करता है। दोस्तों, क्या है सच क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। क्या हुआ आपके साथ, आप बताइए थोड़ा।
ये जो है ना, हम लोग नेपाल से आए हुए हैं। घटना कहाँ हुई आपके साथ? घटना हुआ है गोपालगंज से थोड़ा पीछे जी। तो 6 लेन कितने सवारी इसमें थे? इसमें सवारी था करीब 39। जी वैसे जैसे 6 लेन था, जी हम लोग बैक से आ रहे थे, जैसे गाड़ी क्रॉस किए वो अपना लाइन में था, आने की 6 लाइन में ट्रिपल पर थे वो, लेकिन वो छोड़ के आकर डायरेक्ट मार दिए गाड़ी में। जी। उस समय अधिक घटना जो हो जाता खूब, तो हाँ, हमला तो- कम से कम 20-25 जना को जान चले जाते। सबसे पहला घटना ये है। वैसे गाड़ी का पूरा एक साइड का स्क्रैच तो हो ही गया है, जी पूरा ग्लास गया है, स्क्रैच पूरे गाड़ी आ गया है। इसके बाद सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ का मंदिर। जी काशी विश्वनाथ में माथा टेकने के लिए पैसा है तो अंदर जा सकते हैं। और कहाँ? पहले काशी विश्वनाथ में जी ठीक है, पैसा है तो लिंग में माथा टेक सकते हैं, नहीं तो पुजारी लोग गेट से बाहर निकाल देते हैं। और कहाँ कहाँ हुआ? विंध्याचल में भी यही है, क्या तपोवन में भी यही है। पैसा है 100-200 रुपया है तो आप जा सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, नहीं तो गेट पर नहीं जा पाएंगे। क्या ये जो बोल रहे हैं सही बात, सही बात? एकदम सही बात, एकदम जहाँ भी जाए वहाँ खाली पैसा। इसके बाद रोड जो हम लोग जाते हैं, टूल टैक्स तो तीरते हैं, टूल टैक्स जब नगर निगम में जाते हैं, नगर पंचायत में, तो वहाँ भी जा करके 2-4 लड़का डंडा लेकर खड़ा हो जाता है, पहले पैसा दो इसके बाद गाड़ी छिड़ाओ। ये भी यहाँ का नियम सबसे खराब है। क्या दादाजी कहाँ आपके साथ हुआ, क्या हुआ बताइए थोड़ा। हमको साथ वही हुआ जो बिना चल सकता है उसको विंध्याचल, हाँ तो आया है मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो रिक्शा वाला बोलता है, टेम्पल वाला कि 12 बजे में ढोका बंद हो जाता है। हम कहा कि ठीक है बंद हो जाता है ना, हम कहा कि ठीक है बंद हो जाता है। हाँ तो हम कहा कि जाने दो, गोपा में घूस से वो पैसा इसमें से छीन रहा था आपसे? हमसे, हाँ जबरदस्ती ऐसे छीन रहा था। हाँ उसको मालूम है इसमें कितना पैसा है या नहीं है। हाँ हमको बोला है कि हम बोलते हैं उसको आप पैसा क्यों छीनते हैं, है ना? तो हम पंडा पुजारी पैसा मुझसे नहीं होगा। हम कहे आपको लिए पैसा नहीं है, हम माता को लिए आया है, माता को चढ़ाएंगे। हमको जाने दिया, समय नहीं था, हाँ बंद होना था। हम दो को दूसरा हरा में चले गए, माता को पैसा चढ़ाए, हमसे निकल गए। इतनी बात है। वहाँ जिन लोगों का पैसा है ना, प्रसाद लेकर के जाते हैं, पैसा है तो भी प्रसाद चढ़ा पाएंगे। अच्छा, नहीं तो प्रसाद आपको नहीं चढ़ेगा, फूल भी आपको नहीं चढ़ाने देंगे, नहीं चढ़ाता यहाँ का पंडा लोग। लेकिन हमारा गाड़ी में ठोक दिया है ट्रक वाला। ये आपको बहुत बड़ा झटका लगा। आप ड्राइवर? आम ड्राइवर। हाँ जी, आप बताइए क्या आपके साथ हुआ, क्या तकलीफें हुई, आप बताइए। मैं मंदिर में जा रहा था, तब हवा देगा तो पूजा थी दर्शन करेगा। मतलब पैसा आपको देना पड़ेगा तब तक। जी माता जी। वही बात है सबके वो जी जी पैसा दे। माता जी, हाँ प्रयागराज कैसा लगा आपको? भैया पाई दे रही नहीं रही पाई रही हमरा श्रीमान के हाथ में, हमरा नहीं रही एगो डॉलर रही, तो वो हाथ में लड़का फोन हमरा दे के चढ़ेलकी ये तो चुनरी सुन चढ़बी दैया तो नहीं लेके तो मुँह पर फेंक दिलिया। हम गए तो पैसा ले दिलिए 5 रुपया बोलवारो पैसा लाबा 100 रुपया लाबा तो 100 रुपया तब न दे कहाँ से दिए। हमरा सबके जनकपुर जाइए तो हमरा सबके एक आदमी कहाँ पैसा मांगी, कहाँ लूटे कहीं कते बढ़िया देखा हमरा सबके घर जनकपुर है, जनकपुर से आए छी। कैसा है आपके साथ, कुछ हुआ क्या? हाँ वे ढोवा देले बस वाला तो ढोवा नहीं दे थका हुआ है। 600 रुपया ठेक ले लिया आपके हाथ से? कहाँ पर हुआ है आपके साथ, कहाँ पर हुआ? भैया ढोवा दे छी भज वाला तो देबे नहीं करी भजौ का कई बार हो गया बनारस में हो गया वो तो कत गेल छला वो तो कैसा है माता जी? ठीक है। ठीक है। आप माँ गंगा से क्या वरदान मांगे हैं? हम तो माँ गंगा से यह वरदान मोले से हमरा धिया पुता के रक्षा करिया, आ नेपाल से लिया गेलियो बिंदासनी माई के दर्शन कर तो 6 ठिना मुरी गोत गोत के एना क देलक 600 रुपया लेलक। कैसा माता जी, अच्छा लग रहा है? दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा क्या है सच क्या है झूठ। आपने
इसके माध्यम से आप जान गए हैं कि यह नेपाली तीर्थयात्री हैं जो मेहमान हैं, भारत में आते हैं और वो भाई भाई, भारत के लोग और नेपाल के लोग भाई भाई हैं, जैसा कि भाई साहब बताए हुए हैं। आप भारत और नेपाल से आपका भाई भाई का जो रिश्ता है उसको थोड़ा संक्षेप में बताइए। और थोड़ा ये नेपाल और भारत का रिश्ता तो क्या सतयुग से है जी, अभी तो नहीं ना बना है जी, की संबंध हम लोग का जिस टाइम में सीता मैया और भगवान कैसा राम संबंध है? रोटी बेटी के संबंध है। यहाँ हम लोग का शादी भी होती है, वहाँ की लड़की यहाँ आती है, यहाँ की लड़की वहाँ जाती है, हम लोग का ऐसा संबंध है। सतयुग से जुड़ा होना है। जिस टाइम सीता मैया और भगवान श्री राम का जो संबंध हुआ था उसी टाइम से हम लोग का संबंध बन गया है। जी, मतलब सतयुग से ही सतयुग से है ये परंपरा, जब से यह है ये सतयुग से ये परंपरा है, त्रेता युग से है। लेकिन त्रेता युग से जो ये परंपरा है तो फिर यहाँ इस टाइम में आकर के ये परंपरा को ठुकराया किया जाता है। वही संबंध होना चाहिए जो पहले था। हम लोग उतना ही संबंध बनाते हैं जिस टाइम हम लोग का विवाह पंचमी होता है जनकपुर में। जितने यहाँ से वासी लोग जाते हैं हम लोग उसको पाहुन के साथ, पाहुन जैसा, जैसे बेटी और दामाद वैसे रिश्ते हम लोग उनसे बनाते हैं। यहाँ से साधु संत जाए, जो पर्यटक जाए, उनको हम लोग पाहुन की तरह पालते हैं ताकि कोई उनको तकलीफ ना हो। लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग को तकलीफ का है, किस लिए? दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो सतयुग से है, लेकिन इनको इस बात को लेकर के इनको बड़ा दर्द है कि आज रिश्ते में खटास आ रही है। इनको लेकर किस बात का दर्द है और हम चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस दर्द को जो है मिटा दिया जाए, क्योंकि इस जो रिश्ता है यही हम लोगों को आगे ले जाएगा और इसी के जरिए हम एक ऐसी संस्कृतियों का निर्माण कर देंगे जिसको देखने के लिए विश्व के लोग भी इस रिश्ते को देखने के लिए आते हैं और नमन करते हैं। और इसी प्रकार से आप भारतीय द्वार प्रहरी आप चैनल को आप देखते रहिए, सजग बनिए। जय हिंद।